अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की इंपोर्ट के हवाले से कि रूस से जो गंदम इंपोर्ट होने जा रही है वो किस रेट पर पाकिस्तान पहुंचेगी। चूँकि काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि रूस से जो गंदम मिलेगी पाकिस्तान को वो सस्ती होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गंदम जो 4.5 लाख टन रूस से पाकिस्तान इंपोर्ट होने जा रही है वो किस रेट पर पाकिस्तान पहुंचेगी। और इसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से, चूँकि किसान भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान क्यों नहीं किया गया। सितंबर में वफाकी हुकूमत की जानिब से इसका ऐलान किया जाना था, लेकिन अब फसल की सोइंग भी हो चुकी है, दिसंबर भी गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से गंदम की सपोर्ट प्राइस का अभी तक ऐलान नहीं किया जा सका। तो वो तमाम तर वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे और इस पर फर्दर क्या होने जा रहा है वो डिटेल्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से ईसीसी ने मंजूरी दे दी है और आइंदा जो काबीना इजलास है उसमें भी मंजूरी दे दी जाएगी और इसका चीनी की कीमतों पर क्या इम्पेक्ट होगा, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूस से गंदम की इंपोर्ट के हवाले से। तो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ईसीसी और काबीना दोनों की जानिब से रूस से गंदम पाकिस्तान इंपोर्ट करने के हवाले से मंजूरी दी जा चुकी है और 4.5 लाख टन गंदम जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी रूस से। और ये गंदम इंपोर्ट करने के लिए जो रेट मिला है रूस की जानिब से वो $372 फ़ी मेट्रिक टन है। फरवरी और मार्च के महीने में रूस से गंदम जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगी और अगर जो रेट दिया गया है $372 फ़ी मेट्रिक टन गंदम का, उसके हवाले से देखा जाए तो आज की डेट में जो डॉलर का रेट है उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये तकरीबन 3348 रुपये फ़ी मन जो गंदम है वो पाकिस्तान पहुंचेगी। गवादर पोर्ट पर ये गंदम जो है वो लैंड होगी और उसके बाद जो है इस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आएंगे, वो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। 3348 रुपये मन जो है वो मैंने रेट आपको बताया है गवादर पोर्ट का। तो उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसको ट्रांसपोर्ट करने के हवाले से 300 से 500 रुपये फ़ी मन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आएंगे। तो इस तरह से ये 3600 से 3800 तक जो है वो फ़ी मन जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गंदम पहुँचेगी। तो ये तमाम तर डिटेल्स हैं। रूस से जो गंदम है वो ये भी बताता चलूँ कि फरवरी और मार्च के महीने में ये 4.5 लाख टन गंदम जो है वो पाकिस्तान पहुँचेगी और पाकिस्तान में जो शॉर्टेज है उसको देखते हुए रूस से ये गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है। ईसीसी और कैबिनेट दोनों से इसकी अप्रूवल हो चुकी है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि सितंबर में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान होना था वो क्यों ताख़ीर का शिकार बार बार होता जा रहा है। 2 मरतबा समरी जो है वो ईसीसी में भी लाई गई, लेकिन गंदम की सपोर्ट प्राइस की अप्रूवल नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह यह है कि सूबों ने अज़ ख़ुद जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब और केपीके ने 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा जो सिंध है उसने 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया था और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से वर्किंग की गई थी वो 3200 रुपये मन तक मैक्सिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो रखने का जो है वो मशावरत हुई थी और ये रिकमेंडेशंस भिजवाई गई थी ईसीसी में। और ये तकरीबन 22% मुनाफा बनता है जो कि किसानों को देने जा रही थी वफाकी हुकूमत। लेकिन जब ईसीसी में ये मामला आया तो गुज़श्ता सालों में जो तमाम तर सूरत हाल देखने में आई है कि जब सूबों में डिफरेंस होता है प्राइस का तो उसके बाद सूबों में जो हुकूमतों की जानिब से स्टॉक्स ख़रीदे जाने होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आता है सूबों को और जो अपने टारगेट्स होते हैं हुकूमत के वो अचीव नहीं कर पाती है हुकूमतें। तो इस वजह से उस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इस चीज़ को डिले किया गया और सिंध हुकूमत के साथ मशावरत का भी कहा गया और वज़ीर आला सिंध के साथ भी मशावरत हुई, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। तो अब जो लेटेस्ट फ़ैसला किया गया है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ख़ुद मिलेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और 1-2 हफ़्तों में ये मुलाकात मुतवक्के है और इसमें गंदम के एजेंडे पर जो है वो बातचीत करेंगे शहबाज शरीफ और कायल करने की कोशिश करेंगे सिंध को कि वो अपनी जो सपोर्ट प्राइस है उसको थोड़ा कम करे। चूँकि जो ईसीसी और जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसका मौक़िफ़ ये है कि अगर 4000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस होगी तो इससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, महंगाई में भी शदीद इजाफ़ा होगा और इससे जो है वो आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। तो इसीलिए अभी तक
जो है इस मामले को डिले किया गया और वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस पर कोई ऐलान नहीं किया गया। आइंदा 1 से 2 हफ्ते के दौरान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद जो है वो बाकायदा गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाएगा ECC और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद। तो ये तमाम तर डिटेल है गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं चीनी के हवाले से जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उनका एक बड़ा मुतालबा ये सामने आ रहा था कि उन्हें 10 लाख टन जो चीनी है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और उनका ये मौक़िफ़ था कि तकरीबन 100 अरब रुपए के स्टॉक्स जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं और इतनी बड़ी मिकदार में चीनी जब मुल्क में मौजूद है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि शुगर मिलों को बर वक्त चलाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर सूरत हाल इस हवाले से बनी रही। पहले तो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया था कि अभी जो चीनी की एक्सपोर्ट है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत के सामने 2 ऑप्शन रखे गए कि या तो जो है चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए या फिर जो क्रशिंग सीज़न है उसको डिले किया जाए ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं मुल्क में मौजूद वो कंज्यूम हो जाएं, ताकि शुगर मिल्स को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और वो किसानों को गन्ने की पेमेंट कर सकें। तो अब जो है वो दोबारा से एक समरी जो है वो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से तमाम तर वर्किंग के बाद स्टॉक्स की सूरत हाल को देखने के बाद ECC के सामने लाई गई, जिसमें ये कहा गया कि शुगर मिल्स एसोसिएशन को 1 लाख टन जो चीनी है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है ECC की जानिब से। और आइंदा जो कैबिनेट का इजलास होगा उसमें जो है वो एक मरतबा फिर जो ECC के जो फ़ैसला है चीनी को एक्सपोर्ट करने के हवाले से उसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो कैबिनेट की जानिब से भी दे दी जाएगी और 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है शुगर मिल्स एसोसिएशन को। और उसमें साथ ही साथ ये बाइंडिंग भी रखी गई है कि जो पुराने स्टॉक्स हैं उन पर मुल्क में जो चीनी की कीमत है उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा और 31 जनवरी तक इसका इतलाक़ होगा, यानी कि 31 जनवरी तक जो एग्जिस्टिंग कीमतें हैं चीनी की उनको बरकरार रखा जाएगा और किसी भी सूरत अगर बढ़ती है चीनी की कीमत तो आइंदा जो स्टॉक्स एक्सपोर्ट करने के हवाले से जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो कोई हेल्प आउट नहीं करेगी शुगर मिल्स एसोसिएशन को।